इंद्र, देवराज इंद्र के सखा माने मित्र चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी हैं। दशरथ जी आपके ससुर हैं? बोले हाँ। संत ने कहा हो बिटिया मैं सब जान गया। क्या जान गए? बोले आपके पिता भी बड़े धनवान राजा जनक हैं और आपके ससुर भी बड़े धनवान महाराज दशरथ हैं, पर लगता है जिनसे आपका विवाह हुआ है वो आपका जो दूल्हा है वह निर्धन है, वह आपको सही से नहीं, आपका ध्यान सही से नहीं रख पा रहा, सही से व्यवस्था आपके लिए नहीं बना पा रहा। जानकी भी कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं, मेरे पतिदेव के बारे में बताऊं तो नहीं? हाँ बताओ। जानकी जो कहती है महाराज राम चंद्र पति सोई देगी, राम चंद्र पति सोई देगी, राम चंद्र पति सोई देगी। हमारे पतिदेव तो त्रिभुवन के राजा भगवान श्री रामचंद्र जी। अब देखो सब बढ़िया बढ़िया हैं, पिताजी भी धनवान हैं, ससुर भी धनवान हैं और पतिदेव तो त्रिभुवन के राजा हैं, साक्षात भगवान ही हैं। फिर भी महापुरुष ने देखा सोवत मही घटना से शिक्षा लो। महापुरुष ने कहा कि देखो तो सही, कहीं से कोई लोग प्रत्यक्ष में ऐसा नहीं समझ में आ रहा कि ऐसी विद्या पत्तों पर चयन करे, तो पत्तों पर चयन कर रही। इसका अर्थ है निष्कर्ष मैंने निकाल लिया। क्या निष्कर्ष निकाले हो? संत ने कहा प्रसंग पर अपने चलते हैं। मूल अर्थ बस इतना ही कहने का है कि दुख का वास्तविक जो बीज है, जहां से दुख हमको मिल रहा है, ठीक ठीक कोई कह नहीं सकता कि ये दुख कहां से आया है। अपने ही द्वारा किए गए कर्मों का ही वह परिणाम है और अदृष्ट है। अदृष्टम आत्मनस्तत्वम, नंद बाबा कहते हैं वह अदृष्ट है, हमको दिखाई नहीं पड़ता कि हमारे कौन से कर्मों का फल हमको भोगना पड़ रहा है। दोनों मित्रों की परस्पर सुख दुख की चर्चा हुई। बाबा नंद ने वसुदेव जी के दुख की चर्चा की, वसुदेव जी महाराज ने बाबा नंद के सुख की चर्चा की। और फिर वसुदेव जी ने कहा भैया शीघ्र ही आप चले जाओ, नेहस्थेयं बहुविधं संसुत्पाताश्च, ज्यादा देर आप यहाँ मत रुको, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा कि गोकुले उत्पाताः सन्ति, गोकुल में उत्पात हो रहा। वसुदेव जी की बात मान करके तुरंत बाबा नंद लौट करके
की तरफ प्रस्थान किए, पर अभी बाबा